सुप्रभात बच्चों, आज हम मधुकलश से पाठ 2 बहुलक्ष्मी का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी सूझबूझ और परिश्रम से विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना लेता है। घर की स्त्री अपनी बुद्धि और समझदारी से घर को स्वर्ग जैसा बना देती है। बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति यानी कोई भी व्यक्ति हो, उसकी जो बुद्धिमानी है, उसकी सूझबूझ है, उसकी जो कुशलताएं हैं, वह उन सबके द्वारा किस तरह से अपने जीवन की परिस्थितियों को सुलझा सकता है, हल कर सकता है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक स्त्री की बुद्धि और उसकी समझदारी को लेकर यह कहानी लिखी गई है और यहाँ पर यही बताया गया है कि एक स्त्री किस तरह से अपने घर को स्वर्ग जैसा बना सकती है। वह किसी भी परिस्थितियों को वह कितनी अपनी चतुराइयों से, अपनी सूझबूझ से उसको हल कर सकती है। तो बच्चों, ये जो कहानी आप पढ़ेंगे, यह श्यामचंद्र कपूर के द्वारा लिखी गई है। श्यामचंद्र कपूर यह एक आधुनिक समय के हिंदी साहित्यकार हैं, लेखक हैं। इनकी बहुत सी कहानियाँ हम पढ़ेंगे। इनकी कुछ कहानियाँ, जैसे कहानी दिवाकर है, भारत की श्रेष्ठ लोक कथाएँ हैं और हिंदी साहित्य का इतिहास भी इन्होंने लिखा है। और हम देखते हैं नेट पे भी अगर आप इन्हें सर्च करते हैं तो इनकी बहुत सी कहानियाँ आपको मिलेंगी और नए नए संस्करण भी इनके आते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। एक लकड़हारे के 4 लड़के थे। वे सभी बड़े आलसी और निकम्मे थे। उन्हें गांव के जमींदार के यहाँ रोज़ एक एक गट्ठर लकड़ियाँ देनी पड़ती थी। उसके बदले में उन्हें एक एक सेर अनाज मिलता था। वे अपनी सुविधा से रोज़ एक एक सेर चना ले आते थे। अपने झोपड़े में आते, अपने अपने चूल्हे पर चने भूनते और खाकर सो जाते। इस तरह उनके दिन कट रहे थे। बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक लकड़हारे के बारे में बताया जा रहा है कि एक लकड़हारा था, उसके 4 लड़के थे और सभी किस तरह से थे? सभी बड़े ही आलसी और निकम्मे थे, यानी कि उन्हें काम करना पसंद नहीं था। वह ज़्यादा परिश्रम नहीं करना चाहते थे। और लेकिन ये बात आप जानते हैं कि भूख तो सबको लगती है और पेट को अन्न सभी को चाहिए। तो वह केवल अपने भोजन की पूर्ति के लिए क्या करते थे? वह लकड़ियाँ बेचते थे। अब वो लकड़ियाँ किसके पास जाते थे बेचने? वहाँ पर एक ज़मींदार थे, जहाँ वो एक गट्ठर, यानी आपने देखा होगा कि बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके एक सुतली में या एक रस्सी से बांधकर उन्हें उठाकर अपने माथे पे रखकर वह चले जाते थे ज़मींदार के यहाँ देने। और ज़मींदार उन लकड़ियों के गट्ठर के बदले उन्हें एक एक सेर अनाज दे देता था, यानी कि 1 किलो अनाज। और वह अपनी सुविधा से उनको ले आते थे, यानी कि रोज़ 1 सेर चना वो ले आते थे और उनको लेकर आते, अपने झोपड़े में आते और उन चनों को चूल्हे पर भूनकर खाकर सो जाते थे। तो इस तरह से उनके दिन जो है आराम से कट रहे थे। एक दिन लकड़हारे के पड़ोसी ने उससे कहा, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक दिन लकड़हारे के, इसके सामने आप देख रहे हैं कि पड़ोसी और लकड़हारा दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो ये पड़ोसी उनसे बोलते हैं कि भाई, तुम अपने लड़कों का विवाह क्यों नहीं कराते? ये इनको सलाह दे रहे हैं कि आप अपने लड़कों का विवाह कर दीजिए। लकड़हारा बोला, अरे
घर में तो खाने का ठिकाना नहीं, लड़कों के विवाह कराकर बहुओं को क्या खिलाऊंगा। बड़े लड़के का विवाह हुए 5 साल बीत गए, किंतु बहू का गोना अभी तक नहीं कराया। अब यहाँ पर लकड़हारा क्या बोल रहा है कि भाई घर में खाने का ठिकाना नहीं, यानी कि लड़के इतना नहीं कमाते कि मैं अपनी बहुओं को भी खिला सकूं या उनको रख सकूं। और जो उनका सबसे बड़ा लड़का है उसका विवाह 5 साल पहले ही हुआ है, लेकिन गोना नहीं कराया है। आपने सुना होगा कि गांव वगैरह में बचपन में ही बच्चों का विवाह करा दिया जाता था। अब तो जैसे सरकार ने इस पर रोक लगा दी है, तो बचपन में ही इनका विवाह कराकर जब ये उम्र उनकी हो जाती है, यानी जब ये बड़े हो जाते हैं, तब एक रस्म होती है जिसे गोना कहा जाता है। तो ये गोना कराने के बाद बहू जो है ससुराल आ जाती है। तो यहाँ पर जो बड़ा लड़का है उसका विवाह तो हो चुका था, लेकिन गोना अभी तक नहीं कराया था। पड़ोसी बोला, हाँ भाई, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हें बड़ी बहू का गोना अवश्य करा लेना चाहिए। लकड़हारा झुंझला कर बोला, अरे उस कलमुही का नाम मत लो। जिस महीने लड़के का विवाह हुआ और बहू मेरे घर आई, तभी मेरी घरवाली चल बसी। अब मैं उसे यहाँ बुलाकर घर का सत्यानाश नहीं करवाऊँगा। अब यहाँ पर पड़ोसी क्या बोला, जब उसको बताया कि भाई मेरे बेटे का विवाह 5 साल पहले हो चुका है, तो पड़ोसी ने बोला कि हाँ भाई, मैं तो भूल ही गया था। तुम्हारी बड़ी बहू भी है, तो वह उसको सलाह दे रहा है कि भाई अब तुम उसे बुला लो, यानी कि उसका गोना कराकर यहाँ ले आओ। तो लकड़हारा अब झुंझला गया, यानी कि उसको क्रोध आ गया, उसको गुस्सा आ गया कि अरे भाई तुम कैसी बात कर रहे हो। वो उसे क्या बोल रहा है कि उस कलमुही का नाम मत लो, यानी कि वह उसको अपशगुन मान रहा है। अब क्यों मान रहा है, क्योंकि जिस महीने, यानी कि जब उस के बड़े बेटे का विवाह हुआ था, तभी क्या हुआ था कि उसकी पत्नी घरवाली जो थी चल बसी थी, यानी कि वह शांत हो गई थी। तो इसीलिए वह उसको कलमुही बोल रहा है, और वह बोल रहा है कि अब मैं उसको यहाँ बुलाकर अपना सत्यानाश, यानी कि अपना और बुरा नहीं कराना चाहता। अब आगे देखिए, पड़ोसी ने समझाया, भाई मरने जीने पर मनुष्य का क्या अवश्य, तुम्हें बहू को अवश्य बुला लेना चाहिए। इसी तरह और लोगों ने भी लकड़हारे से बहू का गोना कराने को कहा। आखिर उसने अपने बड़े लड़के को बहू को लेवा लाने के लिए भेज दिया। लड़का बहू को घर ले आया। अब देखिए यहाँ पर पड़ोसी के समझाने पर, यानी कि जो हमारे आसपास जो हमारे पड़ोसी होते हैं उनके समझाने पर उसने उनकी बात मानी। पड़ोसियों ने समझाया कि भाई देखो, जीना मरना जो है ईश्वर के हाथ में है, मनुष्य के हाथ में नहीं है। तो तुम्हें बहू को बुला लेना चाहिए, क्योंकि इसमें बहू का कोई दोष नहीं है। अब यहाँ पर लकड़हारा जो है इस बात से वो राजी हो जाता है और अपने बड़े बेटे को भेज देता है बहू को लाने के लिए। बहू जब घर आई तो उसने देखा घर के स्थान पर एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी है। झोपड़ी में 5 चूल्हे बने हैं। घर ने कभी झाड़ू का मुंह नहीं देखा था। कहीं चने के छिलके बिखरे हैं तो कहीं पर कूड़े करकट का ढेर लगा था। घर की दशा को देखकर दुल्हन को रोना आ गया, पर उसने अपने भाग्य को नहीं कोसा। वह तुरंत काम में जुट गई। उसने एक चूल्हे को तोड़कर सारे चूल्हे तोड़ दिए, एक झाड़ू ली और घर की सफाई की। अब देखिए यहाँ पर, अब बहू का गोना करा कर ले आए हैं, तो बहू ने क्या देखा है
तो बहू ने देखा कि उसे एक जो अच्छा घर की जो कल्पना उसने की होगी, उस घर के स्थान पर उसको तो एक झोपड़ी दिख रही है, और झोपड़ी भी कैसी है, जो कि टूटी फूटी है। और झोपड़ी में वो क्या देखती है कि झोपड़ी में 5 चूल्हे बने हुए हैं, और घर इतना गंदा है कि कभी शायद वहाँ सालों से झाड़ू ही ना लगी हो। घर में कहीं चने के छिलके पड़े हैं, कहीं कचरा है, कूड़ा करकट का ढेर लगा है। घर की दशा इतनी बुरी है कि जो दुल्हन है उसकी जो कल्पना वो तो सब बेकार हो गई, और उसको रोना आ गया। पर अब आप देखिए यहाँ पर कि रोना तो उसको आ गया, पर उसने अपने भाग्य को नहीं कोसा, यानी कि उसने किसी को भी दोष नहीं दिया, और वह उसने अपने आप को संभाला और बहुत धैर्यता से वह अपने कार्य में जुट गई। उसने एक चूल्हे को छोड़कर सारे चूल्हे तोड़ दिए, और एक झाड़ू ली और क्या किया, सारे घर की साफ सफाई करने में जुट गई। शाम को लकड़हारा अपने लड़कों के साथ घर आया। उसने घर साफ सुथरा देखा तो उसका मन खुश हो गया, पर जब लड़कों को अपने अपने चूल्हे दिखाई नहीं दिए तो वे बिगड़ पड़े। एक क्रोधित होकर बोला, ये तो आते ही घर का सत्यानाश करने लगी है। अब एक चूल्हे पर इतने चने कैसे भुनेंगे? भूख के मारे हमारा दम निकल रहा है। शाम को जब सभी लोग अपने काम से घर वापस आते हैं तो क्या देखते हैं कि जो घर की दुर्दशा थी, यानी कि जगह जगह पर जो गंदगी थी, अब उन्हें वह नहीं दिखाई दे रही। घर जो था बिल्कुल साफ हो गया था। तो साफ सुथरा घर देखकर सबको बहुत अच्छा लगा, सबका मन भी खुश हो गया, क्योंकि साफ घर साफ तो सबको अच्छा लगता है। पर अब क्या हुआ कि लड़कों ने वहाँ क्या नहीं देखा, उनके चूल्हे, क्योंकि जो चूल्हे थे उनमें केवल एक ही चूल्हा उनको दिख रहा था, और बाकी जो चूल्हे थे वो तो उसने तोड़ दिए थे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जो लड़के थे उनको क्रोध आ गया, और वह उसे बुरा भला कहने लगे। क्यों? क्योंकि उनके पेट में चूहे दौड़ रहे थे, उनको बहुत भूख लग रही थी। दुल्हन सब कुछ सुन रही थी। उसने एक लोटे में हाथ पैर धोने के लिए पानी दिया और बैठने के लिए एक चटाई बिछा दी। अब दुल्हन सब सुन रही थी, लेकिन उसने किसी को भी कुछ नहीं कहा, और सबका आदर सम्मान के साथ एक लोटा पानी लाई और सबको हाथ मुंह धुलाए और उनको बैठने के लिए आसन दिया। जाड़े के दिन थे, अतः उन सबके हाथ पैर तापने के लिए आग भी सुलगा दी। फिर वह ससुर से बोली, आप लोग हाथ पैर तापें, तब तक मैं खाना बनाकर लाती हूँ। अब यहाँ पर देखिए, जाड़े के दिन यानी ठंड के दिन, सर्दी के दिन, सर्दी के दिन में उसने क्या किया कि उसने सभी के लिए ताप लगा दी, यानी कि आग सुलगा दी। फिर वह ससुर से बोली कि आप सब आराम से बैठिए, मैं आपके लिए भोजन तैयार करती हूँ, खाना बनाकर लाती हूँ। यह कहकर वह चने लेकर पड़ोसन के यहाँ चली गई। उसने सारे चने पीसे, आधे आटे की रोटियां बना ली और आधा बचा लिया। बरसों के बाद इन लोगों को ऐसा स्वादिष्ट भोजन मिला था। रोटियां बहुत थीं, सबने खूब ठूस ठूस कर खाई। अब तो बूढ़ा लकड़हारा और उसके बेटे बहू की चतुराई पर बहुत खुश हुए। अब यहाँ पर देखिए, बहू सबको बिठाकर आराम से कहाँ चली गई? पड़ोसन के यहाँ। और उसने जो चने थे सारे चने पिसवाए, और उनको पिसवा कर वो आधे की उसने रोटियां बनाई और आधा उसने क्या किया, बचा लिया। अब उसने
उस आटे से रोटियां बनाई और जो रोटियां बनाई वह इतनी स्वादिष्ट थी कि जब ये लोग खाने बैठे तो खूब ठूस ठूस कर यानी खूब आनंद से पेट भर भर कर सबने खूब खाना खाया, क्योंकि बहुत सालों बाद इन्हें इतना स्वादिष्ट भोजन मिला था। अब जो बूढ़ा लकड़हारा था उसे बहुत खुशी हुई अपनी बहू की इस चतुराई पर। उसने ऐसा सोचा भी नहीं था कि उसको इतना स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। सुबह होते ही सभी लकड़हारे लकड़ियां लेने जंगल को जाने लगे। बहू ने रात की बची रोटी का एक एक टुकड़ा उनको नाश्ते के लिए दिया। इससे उन लोगों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस लक्ष्मी जैसी बहू की खूब प्रशंसा की। शाम को जब लकड़हारे घर पहुँचे तब उन्हें रोटी और बेसन की कड़ी तैयार मिली। यह भोजन बहू ने रात को बचाए आधे आटे से बना लिया था। अब तो हाथ पैर धोकर सभी तुरंत भोजन करने बैठ गए। वे सभी यह सोचने लगे कि ऐसी चतुर बहू को घर में ना लाकर वे वर्षों व्यर्थ कष्ट उठाते रहे। अब जब दूसरे दिन हुआ तो सुबह होते ही सारे जो लकड़हारे थे वह अपने काम पर जाने लगे लकड़ियां लेकर। तो बहू ने क्या किया, जो रात की रोटियां बची हुई थी, जो रात का भोजन बचा था, उसमें से रोटी के कुछ टुकड़े कर कर सभी को नाश्ते में दे दिए, क्योंकि उन्होंने तो नाश्ता कभी सुबह करके जाते ही नहीं थे, उनके पास तो भोजन का साधन भी नहीं था। लेकिन अब यहाँ जो परिवर्तन हो रहा है उनको भी आश्चर्यजनक लग रहा है। तो उन्होंने आश्चर्य हुआ उनको कि इतनी लक्ष्मी जैसी बहू को उन्होंने अब तक जाना ही नहीं था और उसकी प्रशंसा की। अब शाम को जब वे लौट कर आए तो उन्होंने फिर से वही उनको मिला, गरम गरम भोजन, स्वादिष्ट भोजन में उनको रोटी और बेसन की कड़ी मिली। अब ये जो भोजन था, जो उसने रात को कुछ सामान बचा लिया था, उसी से उसने उसका खाना तैयार किया और सभी ने हाथ मुंह धोकर उस भोजन को बहुत ही आनंदित होकर किया। और भोजन के बाद उनके मन में यही ख्याल आया, यानी जो लकड़हारा था वह यही सोच रहा था कि मैंने इतनी चतुर बहू को इतने समय तक क्यों दूर रखा, मैं उसे क्यों ना लेके आया। वो इतने वर्षों तक हमने यूं ही इतने कष्ट उठाए। तीसरे दिन लकड़हारे जंगल को जाने लगे तो बहू ने कहा, आप सब लोग थोड़ी थोड़ी लकड़ी अपने घर के लिए भी लाएं। वे बहू लक्ष्मी की बात को टाल नहीं सके और घर के लिए सभी लकड़ी का एक एक छोटा गट्ठा लेते आए। इन लकड़ियों को बहू ने पड़ोसियों को बेचकर घर में नमक, तेल, मसाले आदि का इंतजाम कर लिया। बहू रोज़ मजदूरी के अनाज में से आधा अनाज बचाकर रखती थी। उसने मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन बना लिए थे। सारी झोपड़ी में रौनक आ गई। बूढ़ा लकड़हारा अब उसे लक्ष्मी बहू और देवर उसे लक्ष्मी भाभी कहते। अब तीसरे दिन आप देखिए क्या हुआ कि लकड़हारे जब जंगल जाने लगे तो बहू ने उनको क्या कहा कि आप कुछ लकड़ियाँ घर लेकर आना। अब बहू को पहले तो वह कलमुही या बुरा भला कहते थे, लेकिन जब उन्होंने उसकी जो कार्य देखे तो उससे वो बहुत खुश थे। अब ऐसे में वह बहू को नाराज़ नहीं कर सकते थे, तो उसकी बात को सभी ने माना और सभी घर जब आए तो एक गट्ठा लेकर आए। अब बहू ने क्या किया, बहू ने उस गट्ठे में से लकड़ियाँ पड़ोसियों को बेचकर कुछ पैसे
उसने कमाए और उस पैसों से अपने घर में नमक तेल मसाले सभी उसने घर का सामान भर लिया। बहू जो है मजदूरी के अनाज में से आधा अनाज बचाकर रखती थी और उसने अब घर में दिन में मिट्टी के कुछ बर्तन बना लिए थे, जिससे उसके घर में भी रौनक आ गई, क्योंकि अब घर में सारी व्यवस्थाएं हो गई थीं। अब बूढ़ा लकड़हारा उस बहू की इस कार्य चतुराई को देखकर उसे लक्ष्मी बहू और देवर उसे लक्ष्मी भाभी कहने लगे। कुछ महीने बाद बहू ने बूढ़े ससुर को मजदूरी पर जाना बंद करवा दिया और उसे गांव में ही एक छोटी सी दुकान खुलवा दी। दुकान चल निकली और उससे अच्छी आय होने लगी। अब गांव में उन लोगों की मान प्रतिष्ठा भी बढ़ने लगी, उनका जीवन आनंदमय हो गया। यह सब बहू लक्ष्मी की चतुराई और मेहनत से हुआ। तो बच्चों, आपने देखा कि अब बहू की चतुराई से कितना परिवर्तन हुआ और अब उसने क्या किया, उसने ससुर को भी मजदूरी पर जाना बंद करवा दिया और गांव में ही उसने क्या किया, एक छोटी दुकान खुलवा दी और दुकान भी क्या हुआ कि अच्छी चलने लगी। जब अच्छी चलने लगी, पैसा आने लगा, तो उनका भी जो गांव में उनकी मान प्रतिष्ठा और बढ़ गई और उनका जीवन जो है बहुत खुशीपूर्ण जीने लगे। अब ये सब जो हुआ वह किस कारण से हुआ, उसकी बहू की चतुराई से, उसके परिश्रम से, उसकी बुद्धिमानी से। क्यों? क्योंकि उसके बेटे तो इतने अच्छे थे नहीं, निकम्मे थे, लेकिन बहू ने हर परिस्थिति को डटकर उसने सामना किया, जिससे उनकी जो दशा थी वह बदल गई। तो आपने देखा कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली। इस कहानी से हमने सीखा कि हमारी कैसी भी परिस्थिति हो, हमें उन विपरीत परिस्थितियों से कभी घबराना नहीं चाहिए। हमें हर परिस्थिति का बहुत ही डटकर सामना करना चाहिए और परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपनी बुद्धिमानी से, अपनी सूझबूझ से और अपनी समझदारी से उस कार्य का, उस समस्या का हल हमको निकालना चाहिए, क्योंकि जहाँ समस्याएं होती हैं वहाँ समाधान भी होते हैं। बस हमें ज़रूरत होती है धैर्य रखने की और अपने परिश्रम की। अगर हम परिश्रम करते हैं तो उसका परिणाम भी हमको अवश्य मिलता है। तो बच्चों, आपको ये कहानी समझ में आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी, तो आप अपनी पुस्तक से इसे पढ़ेंगे।